दोस्तों, राह चाहे जितनी भी लंबी हो, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपने काम में लगे रहें, तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। अपने परिवार और मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वे ही हमें हमारी असली मंजिल की याद दिलाती हैं। सच्ची सफलता वो है जिसमें हम ना केवल खुद को, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी प्रस्तुत है जो आपको सिखा देगा कि जीवन में राहें चाहे जितनी लंबी और कठिन क्यों ना हो, हमें अपनी मंजिल की ओर चलते रहना चाहिए। रास्ते में जितना संभव हो दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो स्वागत है आप सबको हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास साधन संसाधन कम थे। गांव में उसके पास एक छोटा सा खेत था, जहां वो खेती करता था और अपने परिवार के लिए अन्न उगाता था। एक दिन रामू ने सुना कि गांव से बहुत दूर एक बड़ा शहर है, जहां लोग अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं। रामू ने भी तय किया कि वो शहर जाकर अपनी मेहनत से अपना और अपने परिवार का जीवन बदल देगा। रामू ने यात्रा की तैयारी की और गांव के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। उसके पिताजी ने उसे कहा, बेटा, शहर की राह बहुत लंबी है, लेकिन याद रखना, राह की लंबाई उतनी मायने नहीं रखती जितना कि उसके दौरान की गई मेहनत और ईमानदारी। रामू ने यह सुनकर मुस्कुराया और अपने यात्रा पर निकल पड़ा। शहर की यह राह वास्तव में बहुत लंबी और कठिन थी। रास्ते में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उसे भूखा सोना पड़ता, तो कभी बेमौसम बारिश से भीगना पड़ता था, और रामू ने हार नहीं मानी। कई महीनों की कठिनाइयों के बाद वो शहर पहुंचा। वहां उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और जल्द ही उसकी पहचान बनने लगी। कुछ ही सालों में वो एक सफल व्यक्ति बन गया। लेकिन शहर की चमक दमक में वो अपने गांव और अपने परिवार को भूलने लगा। एक दिन उसे अपने पिताजी की कही बात याद आई, राह की लंबाई उतनी मायने नहीं रखती जितना कि उसके दौरान की गई मेहनत और ईमानदारी। वो सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने गांव लौटने का फैसला किया। जब वो गांव पहुंचा तो उसके माता पिता ने उसे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि राह कितनी भी लंबी हो, अगर मन में सच्चाई और मेहनत हो तो मंजिल मिल ही जाती है। रामू के गांव लौटने के बाद उसने महसूस किया कि असली खुशी ना तो धन में है और ना ही शहर की चकाचौंध में, बल्कि अपने परिवार और गांव की सादगी में है। उसने अपने गांव में अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया और लोगों को प्रेरित किया कि वे भी मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को संवार सकते हैं। रामू ने गांव में एक स्कूल की स्थापना की, ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और उन्हें शहर जाने की जरूरत ना पड़े। उसने खेती की नई तकनीकों को भी गांव में लागू किया, जिससे गांव के किसान अपनी फसलों से ज्यादा उपज प्राप्त करने लगे। धीरे धीरे रामू का गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां हर कोई खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग रामू का बहुत सम्मान करते थे और उसे अपना मार्गदर्शक मानते थे। रामू अब पहले से भी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने ना केवल अपनी बल्कि अपने गांव और वहां के लोगों की जिंदगी बदल दी थी। उसे गर्व था कि उसने जो कुछ सीखा वो अपने गांव के लिए काम में आया। रामू ने अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात सीखी, सफलता का असली मतलब सिर्फ खुद को ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनके जीवन में बेहतर बनाने में मदद करना है। रामू का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो एक सफल, संतुष्ट और सम्मानित व्यक्ति था, जिसे हर कोई प्यार और आदर करता था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या मैं सच में अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूँ? क्या मेरा जीवन सिर्फ गांव और उसके लोगों की भलाई तक ही सीमित रहना चाहिए? एक दिन रामू को एक साधु मिले, जो गांव के पास से गुजर रहे थे। साधु का चेहरा शांति और ज्ञान से भरा हुआ था। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। मैंने मेहनत की, ईमानदारी से जीवन जिया और अपने गांव की मदद की, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। क्या यह सही है? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुमने जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्से को बहुत अच्छे से जिया है। तुमने खुद को और अपने समाज को संवारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन जीवन सिर्फ भौतिक या सामाजिक उन्नति तक ही सीमित नहीं है,
आत्मा की शांति और सच्चा संतोष केवल तब मिलता है जब हम जीवन की गहराइयों में उतरकर अपने असली उद्देश्य को समझते हैं। साधु ने उत्तर दिया, जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति और संतोष प्राप्त करना है और वह केवल तब संभव है जब हम अपने अंदर की अच्छाइयों और सच्चाई को पहचाने और उसे जीवन में उतारें। इसके लिए ध्यान, सेवा और ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। जब तुम अपने अंतर मन में उतरोगे तो तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे तुम बाहर की दुनिया में खोज रहे हो। रामू ने साधु की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने अपने जीवन के अगले चरण के लिए एक नया निर्णय लिया। उसने साधु के मार्गदर्शन में ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया। वह नियमित रूप से ध्यान करता, जिससे उसके मन में जो बेचैनी थी वो धीरे धीरे शांत होने लगी। समय के साथ साथ रामू ने न केवल अपने गांव के भौतिक और सामाजिक जीवन को सुधारने में सफलता पाई, बल्कि उसने अपनी आत्मा की गहराइयों में भी शांति और संतोष को पाया। उसने यह भी समझ लिया कि जीवन में बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक शांति भी महत्वपूर्ण है। अब रामू एक संतुलित जीवन जीने लगा। वह दिन में गांव के कार्यों में जुटता और रात में ध्यान करता। उसकी नई समझ ने उसे एक और भी महान व्यक्ति बना दिया। उसके गांव के लोग अब ना केवल उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए, बल्कि उसकी आंतरिक शांति और संतुलन के लिए भी उसे आदर्श मानने लगे।